तो हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली एसएससी को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। अभी जो एसएससी का हाल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसको कैंसिल करा दिया गया, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होनी पड़ी, जिसकी रीज़न से बहुत सारे बच्चे नाराज़ हैं। एंड टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब देख के बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जिन्हें कमाना है, उनको इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए कितनी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। और ये तकलीफ़ देखकर आई जेन्युइनली फ़ील सैड, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी और बहुत सी क्लिपिंग्स देखी, जहाँ पे एक छात्र एग्ज़ाम देने के लिए 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जा रहा है। लोगों के पास रात में सोने के लिए जगह नहीं होती और बच्चे फुटपाथ पे सोते हैं। और ये वही बच्चे हैं जो हमारे देश का फ्यूचर है। अगर हम ऐसा ही फ्यूचर अपने छात्रों को दे सकते हैं, तो ये हमारी बहुत ही बड़ी फेलियर होगा एज़ एन इंडियन सिटीज़न। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, और इसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ भी उठाई गई है ट्विटर पे, एक्स से लेके हर जगह पे। और आई थिंक कि जो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका होना एकदम सही है, क्योंकि हमें प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हम लोगों को उचित साधन चाहिए परीक्षा के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई छात्र-छात्रा 40-50 किलोमीटर दूर अपने घर से एग्ज़ाम देने आए और पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया। या फिर मैंने वीडियो देखी थी अभी ट्विटर पे ही, और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है उन पे, और बच्चों पे हाथापाई कर रहे हैं। और एक वीडियो जिसने वाक़ई में मेरे को बहुत बुरा लगा, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। उसमें एक बच्चे को हाथापाई में बाउंसर ने मार दिया, और उसका रीज़न सिर्फ़ यही था कि वो बेचारा बच्चा पूछ रहा था कि सर, मैं 2 मिनट लेट हो गया हूँ, क्या मेरे को पेपर देने का टाइम मिल सकता है या नहीं? और वो उसमें भी उस बच्चे की गलती नहीं थी, वो लेट हुआ था। उसमें गलती थी जी उन लोगों की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वस्तुतः देखा नहीं था कि इतनी लंबी लाइन लग गई है, और तभी भी वो लोग कंटीन्यूअस एग्ज़ाम कंडक्ट करने में ये मिसबिहेवियर कर रहे थे। जो वहाँ पे टीचर हैं, जो इनएक्सपीरियंस स्टाफ है। और उस इनएक्सपीरियंस स्टाफ के कारण जो हम लोगों का युवा वर्ग है इस देश में, जो कंटिन्यूअसली आपका एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, और एक प्रेशर फ़ील होता है कि अरे, इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, इस तारीख को मेरे को पेपर देना है। और जब वो पेपर देने जाता है और ये सारी चीज़ें उसको फ़ेस करनी पड़ती है, तो ये इससे बड़ा आई थिंक कोई डिमोरलाइज़िंग फैक्टर हो नहीं सकता। और हमें सरकार को ये अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा कि एसएससी जैसी संस्था, जिसके पेपर के लिए फॉर्म हर साल 20 लाख से ऊपर बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं, अगर इतनी बड़ी संस्था में ऐसी लापरवाही होगी, तो प्रशासन को हमें जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। हम लोग अपने देश के युवा के साथ ऐसी हरकतें नहीं सह सकते, और ये किसी भी ज़िम्मेदार राष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। जैसे अभी आपके एसएससी के छात्रों ने अपनी कुछ डिमांडें रखी हैं, और उन डिमांडों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहीं स्क्रीन पर। और मैंने, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज़ करके भी देख सकते हैं। ये जो मैंने डिमांडें पढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा हद तक कंपेलिंग है। और आई थिंक कि लोगों को, और ख़ास करके प्रशासन को, इन सारी डिमांडों को फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि ये डिमांडें कोई ऐसी-वैसी डिमांडें नहीं है। यह डिमांडें हमारा युवा रख रहा है, और युवा भी भटका हुआ युवा नहीं रख रहा। ये हमारे देश का पढ़ा-लिखा, और जो कल को हमारे देश में इम्पोर्टेंट पदों पे नौकरी करेंगे, वैसे युवा ये नौकरी डिमांडें रख रहे हैं। तो हमें इन डिमांडों को फुलफ़िल करने की ज़िम्मेदारी सरकार को देनी पड़ेगी, और सरकार इससे भाग नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये एकदम वैलिड डिमांड्स हैं।
और जो एसएससी के छात्र हैं, जिन्हें इतना कष्ट सहना पड़ता है अपना एग्ज़ाम देने में, और उनके एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की डेट तक फाइनलाइज़ नहीं होती है। बहुत से केसों में तो ऐसा हुआ अभी कुछ टाइम पहले, जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था 2-3 साल पहले कंडक्ट हो गया था, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। और ये सारी चीज़ें वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ युवा वर्ग लगातार अपना एग्ज़ाम देता है लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाता। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे देश के लिए। और मैं अपने इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सिर्फ़ जो लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं और जिनकी डिमांड एकदम जायज़ है, मैं उनको डिमांड्स को रेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आए, और चाहे मेरे को कामयाबी इसमें मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन मैं उन लोगों की मदद ज़रूर करूँगा जो पीड़ित हैं, क्योंकि उनका दर्द देखा नहीं जाता मेरे से। और अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर उन छात्र-छात्राओं के इस प्रोटेस्ट में मदद करें, क्योंकि ये कल को हो सकता है कि अगर आपको ना देना हो तो आपके किसी रिश्ते में या फिर किसी जानने वाले को देना पड़े। क्योंकि एसएससी का पेपर हमारे देश में बहुत सी नौकरियाँ जनरेट करता है, और अगर वही जो बच्चे जो ये पेपर दे रहे हैं, अगर उनको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, तो हमारे देश को जो फ्यूचर है उसमें बहुत सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा।